समझदारी लड़कियों में ज्यादा होती है या लड़कियों में ज्यादा होती है, ये वो बात होती है जिसमें हर घर में लड़ाई होती है। मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो जाती है, बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है, दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाती है, और हमेशा ये कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है कि भाई लड़कियां ज्यादा समझदार। लड़के कहते हैं नहीं, लड़के ज्यादा समझदार होते हैं, लड़कियां तेज हो सकती हैं शायद मगर इतनी समझदार नहीं होती। तो मुख्तलिफ जिंदगी के शोबे होते हैं, मुख्तलिफ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनके अंदर हमें लड़कियां भी बहुत आगे नजर आती हैं, और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें लड़के बहुत ज्यादा आगे नजर आते हैं। मगर समझदारी के जिस पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं उसमें आप लोग भी अपनी राय शामिल कर सकते हैं। आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि लड़के और लड़कियों में से ज्यादा समझदार कौन होता है, जो ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपनी बेहतर प्लानिंग करता है और समझदारी के साथ अपनी जिंदगी के किसी भी शोबे में चलता है। सबसे पहले चलिए राना साहब मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब पैकेज हमारा चल रहा था कि लड़के लड़कियों में समझदारी ज्यादा किसमें होती है। आपको माशाल्लाह से इतना टाइम हो गया है, बड़े करीब से आपने यंगस्टर्स को देखा है, आपको क्या लगता है? अपने आप को निकाल दीजिएगा, मैं आपको एज ए माहिर ही ले रही हूँ, अपने आप को आपने शामिल नहीं करना। ज्यादा समझदारी किसमें होती है, लड़कों में या लड़कियों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि समझदारी के लिए इल्म, अमल और अदब, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो हम अगर इस कंपैरिजन में जाते हैं तो ये बेसिकली कंपैरिजन नहीं है, ये बेसिकली बैलेंस है। हाँ। और अगर आप डॉक्टर को इंजीनियर से कंपैरिजन करना चाहेंगे तो डॉक्टर का इंजीनियर से कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। डॉक्टर अपनी फील्ड में अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है और इंजीनियर अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है। तो हम एज कलेक्टिव कभी भी किसी जेंडर को ये नहीं कह सकते कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है या ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है या ये सबसे ज्यादा समझदार। तालीमी मैदान की बताएं जरा मुझे। तालीमी मैदान में अगर हम इसी साल का मैट्रिक का रिजल्ट लेते हैं तो जो फर्स्ट जो टॉप 3 पोजीशंस हैं उसमें 6 लोग आए। फर्स्ट टॉप पे लड़का आया, सेकंड पोजीशन में 3 लोग आए जिसमें 2 लड़कियां 1 लड़का था, और थर्ड पे भी। तो ये एक बैलेंस रहा जिसमें 3 लड़के आगे नजर आए हमें, टॉप 3 पोजीशंस पर 3 लड़कियां रही। तो तालीमी मैदान में देखें अगेन वही बात है कि जो इल्म हासिल करने की कोशिश करेगा, जो उस इल्म को अमल में लाएगा और अल्टीमेटली उसको अदब में, क्योंकि इल्म हमें सिविलाइजेशन की तरफ लेकर चलता है। तो अगर हम इल्मी मैदान में भी बात करते हैं तो चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो उस इल्म को अमल से और फिर अल्टीमेटली इल्म, अदब और अमल 3 चीजें आपने बताई हैं। इनमें से कौन सी कमियां आपको लड़कों में नजर आती हैं, कौन सी लड़कियों में नजर आती है, ये भी जरा बताएं हमें। देखिए ये अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ लड़के ही, हाँ देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। तो अगेन मैं ये कहूंगा ये बैलेंस है, हम इसको डिस्क्रिमिनेट किसी भी सूरत नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, बाकी हमें ये देखना है कि किस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में हमारी जो यंगस्टर गर्ल्स हैं वो या वुमेन्स हैं जो परफॉर्म कर रही हैं, हमें उस फील्ड के अंदर उनको ज्यादा और अच्छे तरीके से फुली इक्विप्ड कर रहा है। राना साहब अभी ट्रैफिक की जो सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जैसे ऑफिस भी हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी रीजंस होती हैं, मगर जिस तरह से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और दिलचस्प मरहला तब वो होता है जब सड़क पे लड़कियां निकलती हैं बाइक शाइक लेके। आजकल तो स्कूटी वगैरह भी चल रही होती है। मैंने मतलब कहते हैं कि जो स्कूटी रास्ते में खराब हो जाती है, लड़कियां इधर उधर देख रही होती है हेल्प के लिए, उन्हें खुद कुछ नहीं आ रहा होता। देखिए ये बेसिकली मैं समझता हूँ ये कमी लड़कियों की नहीं है। ये जो कमी है ये इस वक्त सोसाइटी की है कि हमने लड़कियों को किसी एक मखसूस बॉक्स में बंद करने की हमें अरसा दराज से कोशिश करते आ रहे हैं। आज अगर स्कूटीज या बाइक्स या गाड़ियां में नजर आती है तो वो चंद बड़े शहरों में नजर आती है। अगर हम किसी छोटे शहर में जाए तो हमें ऐसा नजर नहीं आता। ये बेसिकली एक सोसाइटी का इस वक्त बहुत बड़ा इशू है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था। ये बिल्कुल बैलेंस है। इन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो बेसिकली ये बैलेंस है ना, क्योंकि औरत अगर बहन की शक्ल में है, माँ की शक्ल में है, बेगम की शक्ल में है, बेटी की शक्ल में है, तो उससे बेहतर सपोर्ट सिस्टम, उससे बेहतर जो कंफर्ट जोन है वो शायद लड़का भी नहीं दे सकता, वो शायद भाई भी नहीं दे सकता जितनी कुर्बानी बहन दे सकती है। जी बिल्कुल। तो ये डिपेंडेंट होता है कि आप किस फील्ड में, किस एरिया में, किस एनवायरनमेंट में है, नंबर 1। नंबर 2 जो आप बात कर रही हैं कि घबरा जाती है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अगर एक लड़का जो फर्स्ट टाइम बाइक लेके सड़क पे निकला तो बाइक उसकी खराब हो जाएगी तो उसकी हालत भी वही होगी जो उस लड़की की है। तो चैलेंज ये नहीं है कि लड़कियां समझदार हैं या लड़के समझदार हैं। मैं समझता हूं कि दोनों ही मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर दोनों टॉप ऑफ द टॉप है। लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, ज्यादा डिग्री होल्डर्स होती हैं, मगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में नजर क्यों नहीं आती? लड़के ज्यादा तादाद में हमें क्यों नजर आता है?
देखिए उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, कि ये एक हमारा सोसाइटी का चाल है। मतलब हम, और यही वजह कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब जो भी लोग आज इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसपे आप समझते हैं कि आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी फैमिली की जो खवातीन है वो कंफर्ट जोन में है जी। आप वहां पे उनको भेजिए, वहां पे उनको आप प्रिपेयर कराइए। मतलब अगर बच्चियां कम पढ़ेंगी तो आने वाले दिनों में, जो हम अगर आज अपनी पॉपुलेशन की भी बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, या 2 से 3% या 4% जो लड़कियां हैं वो ज्यादा है, या फीमेल्स जो है वो ज्यादा है। तो अगर फीमेल्स भी उसी एट पार लेवल पे अपना हिस्सा नहीं डालेंगी तो आगे नहीं निकल पाएंगी। अब होता क्या है कि मैट्रिक तक तो अगर हम लिटरेसी रेट देखते हैं या मैट्रिक तक की अगर हम नंबर्स देखते हैं तो बहुत अच्छे हैं, इवन इंटरमीडिएट लेवल पे हम नंबर्स देखते हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मास्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, पीएचडी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें नजर आता है कि उनके नंबर्स की जो तादाद, जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक तो घर से उनको उस लेवल का कॉन्फिडेंस जब नहीं मिलता, उस लेवल की सपोर्ट उनको नहीं मिलती, मतलब हमने उनको बहुत सारी चीजों से बांध दिया कि भाई इसको हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं भेजना, ये गाड़ी चला के नहीं जा सकती, ये अकेली क्यों जाएगी, और उसी घर में एक लड़का खड़ा होता है, ये क्यों अकेली जा रही है। क्योंकि ये चैलेंजेस हैं। मतलब जब वो लड़का खुद से सड़क पे ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको ये लग रहा है कि अगर कोई और लड़की या मेरे घर से कोई लड़की जाएगी तो शायद कोई और लड़का ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा होगा रोड पे, सिविलाइज्ड वे में परफॉर्म नहीं कर रहा होगा।